बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले जो है हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ एक इक्वेशन आपको दे दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस इक्वेशन के जो है वो रूट्स फाइंड आउट करें। ठीक, देन आपसे कहा जा रहा है एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, और देन आप क्या करें कि उन्हें प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स आपके पास कैसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास रूट्स का जो है वो वर्ड यूज हुआ है। बेसिकली हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करना चाहें, सबसे पहले जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास रूट्स होते क्या हैं। रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल दैट मेक एन इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपके पास वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो कि आपकी इक्वेशन और पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब मैं कह रही हूं कि मेरे पास इस इक्वेशन के रूट्स 2 और 3 हैं। रूट्स, इक्वेशन ऑफ द रूट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर्स आएंगे आप अगेन उसे इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आंसर जीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन और रूट्स में क्या फर्क होता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आए, जब आप उसे अगेन अपनी इक्वेशन में पुट करें तो आंसर जीरो के इक्वल आए। लेकिन रूट्स में ये मस्ट है कि आपके पास वो रूट्स जो आते हैं आप उन्हें इक्वेशन में पुट करेंगे तो मस्ट मस्ट आपके आंसर जीरो के ही इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास इस इक्वेशन के रूट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए 2 एंड 3 हैं। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने अपनी इक्वेशन में पुट किया, एक्स स्क्र 2 का स्क्र माइनस 5x माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। मैंने 2 पुट किया अपने वेरिएबल की जगह, तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 माइनस 5 टू जार 10 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने 2 को अपनी इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, जीरो। सिमिलरली 3 भी रूट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आप 3 को भी अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका आंसर जीरो ही आना चाहिए। तो देखिए मैंने 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो पुट किया। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9, 5 इंटू 3 आपके पास क्या होता है माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। 9 प्लस 6 क्या आ गया 15 माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। और यूं आपने प्रूव कर दिया कि 3 भी आपके पास रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रूट्स के बारे में जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन का जो है वो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर अगेन एक दफा लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन जो है वो इसके आंसर्स फाइंड आउट करूंगी। मैं लिखूंगी z4 प्लस, अब देखिए 7z² है ना, अपनी फैक्टराइजेशन के लिए मैं इसे लिख सकती हूँ 16z² माइनस 9z² माइनस 144 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अपनी फैक्टराइजेशन के लिए देखिए 16 माइनस 9 आपके पास 7 ही आता है। तो यहां से मैं कॉमन ले लूंगी, मेरे पास z² कॉमन आ जाएगा। यहाँ मेरे पास आ गया z² प्लस 16। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगी, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा z² माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक दफा लिख देंगे हम z² माइनस 9 और एक दफा हम ये सेम वाली ब्रैकेट लिखेंगे z² प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, इसे मैं लिख दूंगी z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर प्लस 16 है। ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं माइनस इंटू माइनस 16, तो देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ
-1 अलग कर दूँ और मैं जो है वो 16 को अलग कर दूँ, तो मैं इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दूँगी और 16 एज़ इट इज़ लिख दूँगी और यूँ जो मेरी ये ज़ेड स्क्वायर प्लस 16 जो है वो मेरे पास किस में आ जाएगा? माइनस फॉर्म में आ जाएगा और यूँ जो है वो मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो ओपन कर सकूँगी, ठीक है? एक दफ़ा अगेन मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं लिख देती हूँ ज़ेड स्क्वायर माइनस इंटू -16 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ज़ेड स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ज़ेड स्क्वायर माइनस -1 में अलग से कर दूँगी, 16 में अलग से कर दूँगी इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ज़ेड स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ज़ेड स्क्वायर माइनस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर इंटू 16 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस, अब ये 16 है, ये 4 इसे मैं लिख सकती हूँ, ये आयोटा स्क्वायर है, इसे मैं आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है? तो यूँ मेरे पास क्या आ गया? z। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या हो रही है? यहाँ पर मेरे पास आइडेंटिटी ओपन हो रही है और वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? हमारे पास होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है? अब यहाँ पर a मेरे पास क्या है? z और b मेरे पास क्या है? 3, तो मैं इसे लिख सकती हूँ z प्लस 3 इंटू z माइनस 3, ठीक है? और यहाँ पर भी हमारे पास आइडेंटिटी ओपन हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास z है और b हमारे पास 4 आयोटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 फैक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो हम हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके अपने रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं लिख सकती हूँ z प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है? सिमिलरली z माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0, z प्लस 4 आयोटा इज़ इक्वल्स टू 0 एंड z माइनस 4 आयोटा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास z क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास z आ जाएगा -3, यहाँ से z मेरे पास आ जाएगा 3 और यहाँ से मेरे पास z आ जाएगा -4 आयोटा और यहाँ से मेरे पास z आ जाएगा 4 आयोटा, ठीक है? सो रूट्स आर, क्योंकि हमने रूट्स फाइंड आउट करने थे, रूट्स आर -3, 3, -4 आयोटा एंड 4 आयोटा, ठीक है? तो आपके पास 4 रूट्स आ गए, -3, 3, -4 आयोटा और 4 आयोटा। अब हमसे क्या कहा जा रहा था? एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है? और इसे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो मैं क्या कर दूँगी? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स, ठीक है? लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे? रूट्स को हम एक्सप्रेस कर देंगे z। अब देखिए, मैं आपको अगेन बताती चलूँ कि अगर आपके पास x इक्वल टू -3 आता है, तो इसका अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा? x प्लस 3। तो मेरे पास आ जाएगा z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 इंटू z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा और यूं मैंने जो है वो अपने रूट्स को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है? स्टेटमेंट हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे दी गई हैं, आप उन पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर उन्हें सॉल्व करें, ठीक है? तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है? अब देखिए इस इक्वेशन में मेरे पास वेरिएबल क्या है? मेरे पास वेरिएबल z है। अब देखिए कि इधर आपके पास z की पावर 2 है, यहाँ आपके पास z की पावर 1 है, ठीक है? तो इट्स मीन आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है? आपके पास हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स हैं, सब में आपके पास इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए जो है वो उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दे दिया गया है।
अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है और हम कैसे उसे अपने क्वेश्चंस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दो ऐसी बातें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब नोट याद रखिए हमेशा कि कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर मस्ट बी 1। जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपने देखना है कि आपके पास जो z स्क्वायर वाली टर्म है, इसके पास कोई भी नंबर ना लिखा हो सिवाय 1 के, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होता तो आपके पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज आपके पास इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म इज शिफ्टेड टू द राइट साइड। और जो भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, आपने उसको राइट साइड पर लेकर जाना है। अच्छा, हमने यहाँ पर टू वर्ड्स यूज किए, एक कोफिशिएंट यूज किया, एक कांस्टेंट यूज किया, ठीक है। मोस्टली बच्चे जो है वो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोफिशिएंट का मतलब क्या है और कांस्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है। जब भी कोई नंबर आपके पास वेरिएबल के साथ आ जाए, ठीक है, कोई भी नंबर जब आपका वेरिएबल के साथ आ जाए तो हम इस नंबर को कहेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। इस नंबर को हम कहेंगे कोफिशिएंट। और जब विदाउट वेरिएबल कोई नंबर आ जाए तो हम उसे कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मेरे पास ये 2 भी कोफिशिएंट है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, -3 भी जो है वो कोफिशिएंट है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, और 4 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे 2 मेन स्टेप्स हैं वो ये कि हमने z स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 करना है, ऑलवेज 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो आपने खुद 1 करना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने अपने कांस्टेंट को जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको 1 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना चाहिए ताकि 2 2 से कट होके हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट 1 रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 2 को जो है वो अपनी होल इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दूंगी ताकि मेरा कोफिशिएंट जो है वो 1 बने, ठीक है। तो +4/2 इज इक्वल टू 0। अब जब भी डिवाइड करते हैं तो आपने हर टर्म के साथ डिवाइड करना होता है। 2 2 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास रह गया z स्क्वायर -3/2z प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया कि z स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट 1 है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था कि आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाना है। तो हम लोग ले जाते हैं z स्क्वायर -3/2z इज इक्वल टू -2, ठीक है। अगर हमारे लेफ्ट साइड पे +2 था तो राइट साइड पे आगे क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पर तो हमारे 2 मेन स्टेप्स हो गए और ये ऑलवेज आपने करने, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को करने के लिए ये 2 स्टेप्स आपने मस्ट करने हैं, उसके बाद ही हम लोग अपने मेथड को अप्लाई करेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपके पास z के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होगा, बेशक आप उसको रफ में कर लीजिएगा, आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, और उसके स्क्वायर को बोथ साइड पर, अपने लेफ्ट साइड पर भी और अपनी राइट साइड पर भी जो है वो ऐड कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो नंबर है 3/4 का होल स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करवाना है और राइट साइड पर भी ऐड करवाना है। तो मैं ऐड करवा लेती हूँ, z स्क्वायर -3/2z प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने जब ये 2 स्टेप्स आपने कर लिए, उसके बाद आपने जो z के साथ कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ और उसका स्क्वायर जो है वो अपनी बोथ साइड्स पर जो है वो ऐड करवा देना है। अब यहां से आगे हम लोगों ने बस सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास एक फार्मूला बंद हो रहा है किसका, z -3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये फार्मूला कैसे बंद हो रहा है। हमेशा याद रखिए कि जब आपने ये वाला स्टेप कर लिया उसके बाद डायरेक्ट आप जो है वो फार्मूला बंद कर लीजिएगा। जो भी 2 टर्म्स का आपके पास स्क्वायर होगा उसी का आपके पास फार्मूला बंद होगा। जैसे ये z का स्क्वायर है और ये 3/4 का स्क्वायर है तो आप लिखना z -3/4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस। तो ये वाली टर्म z वाली टर्म आपको बताएगी कि आपने माइनस के साथ फार्मूला क्लोज करना है या प्लस के साथ। अब मैं आपको बता भी देती हूँ, एक दफा शो भी करवा देती हूँ कि ये z -3/4 का
होल स्क्वायर का फार्मूला ही ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग डायरेक्ट जो है वो अपना फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है वो फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर? हमारे पास होती है a स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास क्या है z प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है z और b क्या है 3/4। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आपके पास क्या रह गया 3/2 इंटू z। ठीक है, अब आप देखिए z स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू z, यही टर्म्स आपके पास यहाँ पर भी है, z स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू z प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसलिए जो है ये मैंने फार्मूला क्लोज किया है। आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है वो डायरेक्ट ये फार्मूला क्लोज कर देना है विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास ऑलवेज यही टर्म वापस आएगी। अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग 16 का एलसीएम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 1 है, 1 कितने टाइम 16 होता है 16 टाइम्स। सिमिलरली यहाँ 16 है, 16 कितने टाइम 16 होता है 1 टाइम। अब -2 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -32 प्लस आप 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आ जाएगा 9 1 जा 9। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा -23/16। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पर, z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 23/16। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आता है, तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ, मैं 23/16 को अलग कर लेती हूँ और स्क्वायर रूट -1 को मैं अलग कर देती हूँ। ठीक है, याद रखिए कि हमने कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर भी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/16। ठीक है, अब स्क्वायर रूट -1 की जगह मैं क्या पुट करूंगी, मैं पुट करूंगी आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या लिखा आयोटा लिखा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 इसी तरह आ जाएगा, और 16 जब स्क्वायर रूट से निकलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू आयोटा। ठीक है, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था z माइनस 3/4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास -3/4 है, राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस 3/4 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 आयोटा प्लस 3/4। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 4 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इस वाली टर्म को पहले लिख देती हूँ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है, इसे भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो फर्स्ट 2 मेन स्टेप्स हमारे क्या है कि z स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी 1 है, और हमारा जो कांस्टेंट है वो हमारे पास राइट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने कांस्टेंट को जो है वो राइट साइड पे ले जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -30। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम इस z के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, और उसके स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड कर देना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6। इसका मतलब हमने अपनी राइट साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 का स्क्वायर ऐड करना है। हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये आपके पास फार्मूला क्लोज होगा, आप लोगों ने जो है वो डायरेक्ट
फार्मूला क्लोज कर देना है। हमारे पास ये फार्मूला है z-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आपके पास क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a आपके पास क्या है z और b क्या है 3, a माइनस b का होल स्क्वायर z माइनस 3 का होल स्क्वायर। और कैसे पता चलेगा कि माइनस है या प्लस है? तो ये टर्म इस टर्म के साथ वाला साइन आपको बताएगा कि आपने माइनस लगाना है या प्लस। यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये साइड तो हमारी होगी सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। -30 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -30 प्लस 9 इज -21, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है z-3 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -21, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 में अलग कर दूंगी और स्क्वायर रूट -1 में अलग कर दूंगी, क्योंकि इस स्क्वायर रूट -1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? आयोटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 21 इंटू आयोटा, और ये क्या है z-3। अब z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 3 यहाँ माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। फर्स्ट टू मेन स्टेप्स के z स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और कांस्टेंट हमारा राइट साइड पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस 3 को खत्म करने के लिए होल इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3z स्क्वायर ओवर 3 माइनस 18 ओवर 3 इंटू z प्लस 50 ओवर 3 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 0 ओवर 3 ऑलरेडी 0 ही आएगा, ठीक है। ये बात तो आपको मालूम होगी कि 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो 3 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया? z स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 3 6 टाइम 18 माइनस 6z प्लस 50 ओवर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कांस्टेंट को राइट साइड पर लेकर जाएं। z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3, ठीक है। यहां तक हमने जो है वो अपने 2 मेन स्टेप्स कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास z के साथ जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, और उसके स्क्वायर को जो है वो बोथ साइड पर ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब इस 3 के होल स्क्वायर को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करवाना है और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करवाना है। तो हम ऐड करवा देते हैं बोथ साइड पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा -50 ओवर 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो फार्मूला बंद हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बंद हो जाएगा z-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -50 ओवर 3 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 3 का क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है, 3 कितने टाइम 3? 1 टाइम 3। इसी तरह इस डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, 1 कितने टाइम्स 3? 3 टाइम्स 3। तो -50 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा -50, प्लस जब 9 को 3 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? -50 प्लस 27 आपके पास आ जाएगा -23 ओवर 3, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? z-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम लोग जो है वो स्क्वायर खत्म करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23 ओवर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अपना स्क्वायर रूट 23 ओवर 3 को अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट -1 को अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 23 ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट -1, और आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 ओवर 3 इंटू आयोटा, ठीक है। या लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था? स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया z-3, ठीक है। अब ये 3 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा। z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 ओवर 3 आयोटा प्लस 3, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 ओवर 3 आयोटा, ठीक है। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है। देखिए कि ऑलरेडी आपके पास z स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है,
तो हमें इसे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप में हम अपने 13 कांस्टेंट को जो है वो राइट हैंड साइड पे लेकर जाएँगे। तो हम इसे लिख सकते हैं z² प्लस 4z इज़ इक्वल टू -13, ठीक है? अब अगेन आप क्या करें, जो z के साथ आपका कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, ठीक है? और उसके स्क्वायर को जो है वो बोथ साइड पर ऐड कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 into 1 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। इट्स मीन आपने 2 के स्क्वायर को बोथ साइड्स पर जो है वो ऐड करवाना है। तो आपके पास आ जाएगा z² प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास फार्मूला क्लोज होगा, z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 4, ठीक है? तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा -13 प्लस 4 इज -9 और यहां से आपके पास आ जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9, ठीक है? तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया z प्लस 2 और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट -1 अलग कर देंगे, ठीक है? अब इस स्क्वायर रूट -1 की जगह हम लोग लिखेंगे आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 आयोटा। अब यहाँ से हमने z का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो 2 यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 आयोटा -2, ठीक है? आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 आयोटा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो नंबर 5 हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि z स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले हम 1 बनाएंगे और जो हमारा कांस्टेंट है उसे हम राइट साइड पर लेके जाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे, 2 को जो है वो अपने होल इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे, प्लस 6/2 z प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0/2, 2 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया z स्क्वायर प्लस 3z, ठीक है? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? आपका कांस्टेंट 9/2 है, 9/2 को आप राइट साइड पर लेकर चले जाएं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम अपना मेथड अप्लाई करेंगे, z के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ और उसके स्क्वायर को जो है वो बोथ साइड पर ऐड कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 3 1 जा 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -9/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर तो आपका फार्मूला क्लोज हो जाएगा, z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? और यहां से आ जाएगा -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है? यहाँ पर हम लोग फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एलसीएम फॉर्म आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, 2 कितने टाइम्स 4 होता है, 2 टाइम्स 4 होता है। सिमिलरली 4 कितने टाइम्स 4 होता है, 1 टाइम 4 होता है। तो हम 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, -9 2 जा 18 प्लस 9 1 जा 9, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा, -18 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा -9/4, ठीक है? और राइट साइड पर आपके पास क्या है, राइट साइड पर आपके पास है z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9/4। अब नेक्स्ट टाइम पे हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/4 अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट -1 को जो है वो अलग कर देंगे, ठीक है? तो यहां से आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, अब आपको पता है 9 3 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 और स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है? और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया z प्लस 3/2, ठीक है? अब यहाँ पर 3/2 प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3/2 आयोटा -3/2,
ठीक है। पार्ट नंबर 6 आपके पास है। अब देख सकते हैं कि z स्क्वायर के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे 1 बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को होल इक्वेशन के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। -5/3 इंटू z प्लस 7/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 5/3 z प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। इस साइड पे प्लस 7/3 है, राइट साइड पे जाकर हो जाएगा -7/3। ठीक है, तो z स्क्वायर माइनस 5/3 z इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, z के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ। ठीक है, और उसका स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, तो 5/6 वो टर्म है जो हम अपने राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करवाएंगे। अब 5/6 का होल स्क्वायर ये वो नंबर है जो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड करवाएंगे और राइट हैंड साइड पर भी। तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 5/3z प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास आ गया z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, -7/3 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारे पास 36 आ जाएगा। 3 कितने टाइम्स 36 होता है 12 टाइम्स। ठीक है, तो -7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 36 कितने टाइम 36 होते हैं 1 टाइम, तो 25 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 84 आ जाएगा, प्लस 25 इंटू 1 इज 25। ठीक है, -84 प्लस 25 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -59/36। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट -59/36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59/36 हम अलग कर देंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट -1 हम अलग कर देंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आ गया z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिए कि यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट 36 है जो कि 6 का स्क्वायर होता है, तो 36 हमारे पास स्क्वायर रूट से निकल आएगा, तो हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट 59/6 इंटू आयोटा। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पर -5/6 है, तो राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +5/6, तो आ जाएगा +5/6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59/6 आयोटा। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। और अगर आप एलसीएम ले ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 6, एलसीएम आ जाएगा, तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दे दी गई हैं, हमने उनके जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2z की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारी राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0/2। ठीक है, जब भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आता है 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या है z4 माइनस 16। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास z4 है, हम इसे z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी ओपन हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है z स्क्वायर, a प्लस b क्या है 4 इंटू a माइनस b, a क्या है z स्क्वायर माइनस b क्या है 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 इंटू z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऐसा
फैक्टर आ रहा है जिसे हम इजीली रियल नंबर आइडेंटिटी से ओपन नहीं कर सकते, तो हम इसे क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। कैसे, देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जब मैंने लिख दिया z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4 तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, अगेन वही टर्म आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ से मेरे पास क्या फायदा होगा मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। इसे मैं लिखूंगी z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है z स्क्वायर माइनस, अब इधर से -1 में अलग कर दूंगी और 4 अलग कर दूंगी। ठीक है, और z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर जो मैंने -1 अलग किया है यहाँ पर मैं लिखूंगी आयोटा स्क्वायर और 4 एज इट इज। ठीक है, और z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 आयोटा का होल स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, और यहाँ पर मेरे पास आयोटा स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन हम अपनी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, जबकि ए आपके पास z है और b आपके पास 2 आयोटा है। यहाँ पर भी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जबकि ए आपका z है और b आपका 2 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए जो कि 0 के इक्वल है। अब ईच फैक्टर को, हर एक फैक्टर को अलग अलग हम 0 के इक्वल रख के अपने z के जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास z क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास z इक्वल आ जाएगा माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, यहाँ से इक्वल आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 आयोटा के, यहाँ से इक्वल आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यूं आपके z किसके इक्वल आ गए, मैं लिख सकती हूँ कि z इक्वल है माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 2 और प्लस 2, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है। ठीक है, आपके पास क्या है, 3z की पावर 5 माइनस 243 इंटू z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर आपके पास 3z कॉमन है, आपके पास रह जाएगा z की पावर 4 माइनस 3 कितने टाइम्स 243 होता है, 81 टाइम्स। ठीक है, और z ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3z यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके डिवाइड होगा और खत्म हो जाएगा। इट्स मीन हम इसे लिख सकते हैं z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जबकि आपके पास a यहाँ पर क्या है, z का स्क्वायर और b क्या है, 9। ठीक है, यहाँ हमने अपनी आइडेंटिटी ओपन कर ली। अगेन यहाँ पर हम वही मेथड लगाएंगे, z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, z स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और 9 एज इट इज, और हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता है कि 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, तो z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर हम लिख देंगे, और z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास आइडेंटिटीज जो है वो ओपन होगी। अब ईच फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल है, तो हर फैक्टर को मैं जो है वो अलग अलग 0 के इक्वल पुट करके अपने z के आंसर्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इट्स मीन मेरे पास z इक्वल आ जाएगा एक दफा -3 आयोटा, ठीक है, एक दफा 3 आयोटा, एक दफा -3
और एक दफा +3 और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 5 आपके पास है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 5z हमारे पास कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5z यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। इट्स मीन आपके पास रह गया z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ 0 डिवाइडेड बाय 5z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर आपके पास ऑलवेज आंसर क्या आता है 0। आपके पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास मैथमेटिकल आइडेंटिटी ओपन हो रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a आपके पास z स्क्वायर है, b आपके पास 1 है, तो हम लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगेन हम करेंगे z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे, यहाँ अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया है, तो हम लिखेंगे z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जबकि a आपका z है, b आपका 1 है, तो आपके पास आ जाएगा z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल है, तो हमें ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर अपने z के सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा, यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस 1, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है, ठीक है। आपके पास है z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा z माइनस 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक दफा हम z स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, एक दफा हम इस सेम ब्रैकेट को लिखेंगे z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ अगेन मैं वही स्टेप करूंगी, z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है, इंटू z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ z स्क्वायर माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, जबकि a आपके पास z है और b आपके पास क्या है आयोटा, और z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ईच फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके हम लोग z के जो है वो आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z आपके पास आ गया माइनस आयोटा, यहाँ से z आपके पास आ गया आयोटा, और यहाँ से z आ गया 5, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि z इक्वल है माइनस आयोटा, आयोटा और 5 के, और ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 को हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगता है, ठीक है। जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है 4 है। तो हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। मैं लेट कर लेती हूँ, लेट कि मेरे पास जो t है वो इक्वल है z स्क्वायर के, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड में क्या ले लूंगी, स्क्वायर ले लूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड की पावर 4, ठीक है। अब जहां पर z4 है वहां टी स्क्वायर पुट करें, जहां z स्क्वायर है वहां t पुट करें, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपनी इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ से जो है वो हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज करेंगे।
अब सबसे पहले जो है हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या होगा, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब हमारे पास a क्या है, b क्या है, c क्या है। ठीक है, तो टी स्क्वायर के साथ वाली टर्म हमारे पास a है। ठीक है, तो 4 हमारे पास a है। t के साथ वाली टर्म हमारे पास b है, तो b हमारे पास -25 है और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास c है, तो c हमारे पास क्या है, -21। अब अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस फार्मूले का b क्या है, -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है, b क्या है, -25 का स्क्वायर -4, a क्या है 4, c क्या है -21 ओवर 2a। ठीक है, a हमारे पास क्या है 4, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है, -25 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 625। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 16 इंटू 21 आपके पास क्या होता है 336। ठीक है, 336 ओवर 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 625 प्लस 336 आपके पास क्या होता है 961 ओवर 8। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस 961। देखिए आपके पास किसका स्क्वायर होता है, तो आपके पास 31 का स्क्वायर जो है वो 961 होता है, तो हम 961 को लिख सकते हैं 31 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया 25 प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 31 ओवर 8। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया t। यहां से हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 25 प्लस 31 ओवर 8। ठीक है, और t इज इक्वल टू 25 माइनस 31 ओवर 8। ठीक है, तो यहां से हमारे पास t आ जाएगा 25 प्लस 31 आपके पास क्या होता है, 25 प्लस 31 आपके पास होता है 56 ओवर 8 और t इज इक्वल टू 25 माइनस 31 आपके पास क्या होता है -6 ओवर 8। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास t इक्वल आ जाएगा -3 ओवर 4 और यहां से आपके पास t इक्वल आ जाएगा 8 1 जा 8 8 7 टाइम 56। ठीक है, तो एक दफा t आपका आ गया 7 और एक t आपका आ गया -3 ओवर 4। ठीक है, ये आंसर नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में लेट किया था कि t हमारे पास इक्वल है z स्क्वायर के, तो अब हम t की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। t किसके इक्वल था, z स्क्वायर के, z स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे भी t हम लिखेंगे z स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 4। ठीक है, यहाँ से t जो हमने लेट किया था t इज इक्वल टू z स्क्वायर, वो हमने अगेन अपनी वैल्यू जो है वो पुट की है। तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट हम बोथ साइड लेंगे, ठीक है, z स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहां से आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। सिमिलरली यहां से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 4। ठीक है, तो यहां से प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 अलग कर लेंगे और स्क्वायर रूट -1 अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। ठीक है, ये किसके इक्वल था, z के इक्वल, तो हमारे पास z किसके इक्वल आ गया, एक दफा स्क्वायर रूट 7, एक दफा माइनस स्क्वायर रूट 7, एक दफा प्लस में स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा और एक दफा माइनस में स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 6 आपके पास है। ठीक है, हम फर्स्ट टर्म में पहले इनटू टर्म में से कॉमन लेंगे और फिर इनटू टर्म में से कॉमन लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा z प्लस 1 और यहाँ पर आपके पास +1 आ जाएगा और ये रह जाएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो है वो हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर, इसे हम वही स्टेप्स करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 और ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अगेन आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b इंटू a माइनस b, जबकि a आपके पास z है और b आपके पास आयोटा है, इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन आपके पास आ जाएगा z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यहां से आ गया z इज इक्वल टू आयोटा और यहां से आ गया z इज इक्वल टू माइनस 1। तो z आपके पास इक्वल आ गया आयोटा माइनस आयोटा और माइनस 1 के, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं।